हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो बड़ी कंपनियों की मशीन कलरेंट के बारे में। एक है एशियन और दूसरा है बिरला। आज हम इन दोनों जो कंपनियां हैं, हम दोनों के जो मशीन कलरेंट्स आते हैं जिसके थ्रू हम अपना कलर बनाते हैं पेंट में, आज हम इन दोनों के जो भी मशीन कलरेंट्स हैं, नंबर ऑफ कलरेंट्स है, हम उसके कंपेयर करने वाले हैं कि इनमें जो कितने नंबर ऑफ कलरेंट्स आते हैं और साथ ही इनके जो प्राइस डिफरेंस है वो क्या है। और हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई भी मशीन का डीलरशिप लेते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले, एशियन का, नेरोलैक का, बर्जर का, ड्यूलेक्स का, क्यों आपको मशीन कलरेंट हमेशा कंपेयर करना चाहिए, क्यों आपको मशीन कलरेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डीलरशिप आप प्राइस पे देखते हैं, जो भी डीपीएल्स होता है उस पे देखते हैं, या जो उस मंथ में जब हम डीलरशिप ले रहे हैं वहां पे जो प्राइस प्रोडक्ट्स की होती है हम सिर्फ वहां से कंपेयर करते हैं, और वो जो भी कंपनी हम उसका डीलरशिप ले लेते हैं, बाद में जब भी हम कलरेंट डालने की बारी होती है तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो आज हम वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे जो कोई भी कंपनी का जो मशीन कलरेंट है वो आपके जो भी परचेज प्राइस है या जो आपके पेंट का प्राइस है वो उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास जो भी मशीन का आप डीलरशिप, किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप ले रहे हैं, तो क्यों आपको कलरेंट का प्राइस हमेशा कंपेयर करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीन कलरेंट का प्राइस चेक करना जरूरी क्यों है। देखिए, कोई भी पेंट शॉप है, आज के टाइम पे आप किसी भी पेंट शॉप पे जाइए या आपके घरों में भी कोई भी पेंटिंग करानी हो तो 95% तक कस्टमर जो है, जो भी पेंट परचेज कर रहे हैं, वो आपको मशीन द्वारा बनाया हुआ कलर ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि व्हाइट और जो भी स्टिनर्स आता था उसके थ्रू कलर बन के लगाया जाता था, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आपको 95% जो भी कस्टमर्स आते हैं या जो भी दुकानदार हैं वो बेच रहे हैं, वो 95% प्रोडक्ट आपको मशीन से ही बना के दिया जाता है। अगर मान के चलिए कि कोई भी घरों में आप पेंट दे रहे हैं तो वहां पे आपको 20 से 25% जो पेंट होता है वो आप व्हाइट देते हैं, बाकी जो 75 से 80% तक पेंट होता है वो हम मशीन से ही बना के देते हैं। तो जिस कंपनी का प्राइस, जो भी कलरेंट का प्राइस जितना हाई होगा उतना ही आपका कलर का कलरेंट का प्राइस हाई होगा, उतना ही आपका पेंट में जो भी कलरेंट गिरेगा उसका आपका प्राइस हाई होगा। और पेंट का जो टोटल कॉस्ट है, यानी आपका जो लैंडिंग प्राइस है और कलरेंट कॉस्ट है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो और ज्यादा हाई होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए कि कैसे ये कलरेंट आपके प्राइस को इफेक्ट करता है। कोई भी दो बड़ी कंपनियां आप मान लीजिए, किसी का भी उसका कोई भी एक कलरेंट इमेजिन कर लिए कि 1 लीटर है आपका 1500 रुपए का और दूसरा 1 लीटर है 1000 का। अगर आप कोई भी कलर बनाने जा रहे हैं उसमें दोनों में अगर 100 ml गिर रहा है, अगर मान के चलिए एक कंपनी का 100 ml गिर रहा है और एक कंपनी का 100 ml गिर रहा है, तो एक कंपनी का जो कलरेंट प्राइस होगा वो आपको 150 रुपया होगा और एक कंपनी का 100 रुपया होगा। तो जब दोनों के आप कस्टमर से चार्ज करने जाइएगा तो आपको हर बार जो भी जिसकी कलरेंट महंगा है उसको आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो मिलेगा। या फिर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस टाइम में जो मार्केट में इतना हायर कंपटीशन है कि अगर आप प्राइस ज्यादा रखते हैं तो फिर आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, या तो आपको प्राइस हैवी रखना पड़ेगा या फिर आपको प्रॉफिट जो मार्जिन है उसको कम करना पड़ेगा। या वैसे भी बहुत सारे डीलर हैं जो एक ही मशीन से अलग अलग कंपनियों का पेंट बना देते हैं। बहुत सारे, आपको 70% तक ऐसे डीलर मिल जाएंगे जो एक ही मशीन से अलग अलग कंपनियों का पेंट बनाते हैं। तो अगर उनका कलरेंट महंगा पड़ता है तो फिर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप पेंट बना रहे हैं, अगर आपका ज्यादा कलरेंट लग गया तो आप ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर से ज्यादा चार्ज कीजिएगा और फिर वहां पे आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक महंगा होने लगेगा। फिर जो या तो कस्टमर अनसेटिस्फाइड होगा या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा था आज की जो मेन टॉपिक था कि जो एशियन की कलरेंट्स है और जो बिरला की कलरेंट्स है वो उनमें कितना का डिफरेंस है, उसमें क्या प्राइस डिफरेंस है। तो अभी आप बात करें एशियन की, तो एशियन में टोटल नंबर ऑफ कलरेंट्स 15 है, सिर्फ और सिर्फ 15 कलरेंट्स दिए गए हैं। जबकि बिरला की बात करें तो बिरला में ऑलमोस्ट आपको 16 कलरेंट दिए गए, यानी बिरला में एक कलरेंट की नंबर ऑफ कलरेंट जो है वो ज्यादा है। अगर हम बात करें एशियन कलरेंट की प्राइस की, तो अगर 1-1 लीटर जितने भी उसके कलरेंट्स है, 15 जो कलरेंट्स है, अगर 1-1 लीटर आप लेते हैं कंपनी से, अगर आप परचेज करते हैं तो विथ जीएसटी, विदाउट नेम में बात करूं, विथ जीएसटी आपको ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। 11,500 आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप बिरला की बात करें कि बिरला की अगर आप 16 कलरेंट 1-1 लीटर लेने जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 16,000 रुपए तक के, 16 से 17,000 रुपए तक का पे
करना पड़ेगा। अगर दोनों का आप कंपेयर कीजिए या दोनों का आप मोटा मोटा निकालिए तो ऑलमोस्ट बिरला आपको 40% तक कलर का जो प्राइस है वो हाइक है, कलरेंट का जो प्राइस है वो हाइक है, यानी ज्यादा है। बहुत सारे डीलर हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है या फिर जो इसकी आप लैंडिंग प्राइस है वो अभी कम आ रही है। अगर आप एशियन और बिरला की डीपीएल कंपेयर कीजिएगा तो उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बिरला अभी नई नई मार्केट में तो स्कीम चला रही है जो हर महीने बदलता है। डीपीएल आपको हर महीने चेंज नहीं होता, वो 6 महीना साल भर में एक बार ऐसा कोई चेंज आने वाला है या प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है घटने वाला तब चेंज होता है। अदरवाइज ये स्कीम हर महीने चेंज होता है जिससे प्राइस को मेनली इफेक्ट होता है। आप अगस्त और सितंबर में देखिएगा, जुलाई अगस्त में कि पेंट की प्राइस बहुत डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं कि उस टाइम डीपीएल कम हो जाता है, डीपीएल आपका सेम रहता है, सिर्फ स्कीम बढ़ा दिया जाता है। स्कीम जो लीटर स्कीम आपको देता है वो बढ़ा देते हैं, इससे प्राइस इफेक्ट कर रहा है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि अभी बिरला बहुत सस्ता दे रही है वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें आप इमेजिन कर रहे हैं, तो अभी इसलिए है क्योंकि उसके स्कीम्स ज्यादा हैं। स्कीम्स जो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ स्कीम्स है ये सब अभी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस वजह ऐसा नहीं है कि डीपीएल में दोनों के बहुत ज्यादा फर्क है, पर यहाँ पे अगर आप कलरेंट के कंपेयर कीजिएगा तो कलरेंट आपको 40% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हर कलर पे। जो भी आप कलरेंट अगर फील करते हैं बिरला को तो ऑलमोस्ट 40% आपको पैसा अधिक पे करना पड़ेगा कंपेयर टू एशियन, जो कि आपको हमेशा इफेक्ट करेगा। आप जब भी कलर बनाने जाइएगा तो ये पता चलेगा अगर आप कलरेंट का यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको एशियन के कंपेयर में 40% एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अगर एशियन का सेम कलर आपको 100 रुपए में बन जा रहा है तो हो सकता है कि आपको बिरला के लिए आपको वह 120-130 रुपए आपको कलरेंट का चार्ज करना पड़े। तो ये थी एशियन और बिरला की कलर प्राइस। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल देता हूं कि पर लीटर जो भी कलरेंट यूज करती है एशियन या बिरला, हम दोनों का ही आपको डाल देते हैं विदाउट जीएसटी। आप उससे देख लेंगे कि दोनों का कंपेयर कर लेंगे कि दोनों के कलरेंट में कितना फर्क आ रहा है या किस किस कलर में कितने रुपए का फर्क है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। या फिर कोई ऐसा डाउट है जो आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।